ये रिक है और मैंने उसे 120 साल पहले के सैन फ्रांसिस्को में भेज दिया है। शहर में सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। दुकानें खुल रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, व्यापारी घाट पर चहल पहल कर रहे हैं। लेकिन ये शहर एक खतरनाक जगह पर स्थित है। सैन फ्रांसिस्को सीधे सैन एंड्रियास फॉल्ट पर बसा है, पृथ्वी में एक विशाल दरार जहां प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी प्लेटें टकराती हैं। ये धीरे धीरे खिसकती हैं, वर्षों तक तनाव जमा करती हैं और कभी कभी दरारों और भूकंपों के रूप में टूट जाती हैं। सुबह के 5 बज रहे हैं। कुछ लोग काम पर जाने की जल्दी में हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी सो रहे हैं। उस समय सड़कें लकड़ी की बनी होती थीं और फुटपाथ संकरे होते थे। शाम की घंटियां बजती हैं और लालटेन मिट्टी के तेल से जगमगाती हैं। रिक फुटपाथ पर चलता है और अमेरिकी शहर की शांत लय को महसूस करता है। पहले झटके कमजोर लगते हैं, खिड़कियां हिलती हैं, लालटेन झूलती हैं, लकड़ी के फुटपाथ चटकते हैं। गाड़ियों में बैठे घोड़े डर जाते हैं और बिल्लियां और कुत्ते बेचैन हो जाते हैं। लोग इसे छोटी सी बात समझते हैं, लेकिन तबाही तो अभी शुरू ही हुई है। अचानक जमीन फट जाती है, घर ढह जाते हैं, फुटपाथ उखड़ जाते हैं। रिक एक दीवार पकड़ता है, लेकिन वह उसके हाथों के नीचे ही टूट जाती है। छतें गिर जाती हैं, ईंटें गिरती, हैमबीम टूट जाती हैं। रिक भागता है और मलबे से बचता है। शहर उसकी आंखों के सामने मलबे में तब्दील हो जाता है और हर कदम नए जाल की ओर ले जाता है। बचना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। सैन एंड्रियास फॉल्ट सैकड़ों किलोमीटर तक खिसक रहा है। कुछ जगहों पर सड़क कई मीटर तक एक तरफ मुड़ जाती है। बाढ़ फुटपाथ और गलियां फट जाती है, मानो धरती को अदृश्य हाथों ने फाड़ दिया हो। लोग सड़कों पर भागते हैं, बच्चों को पकड़ते हैं और चीखते हैं। भीड़ इधर उधर भागती है, सुरक्षित जगह की तलाश करती है, लेकिन कोई जगह नहीं है। जो लोग अपने घरों में बचे हैं वे मलबे के नीचे दबकर मरने के खतरे में हैं। शांत शहर युद्ध के मैदान जैसा बन जाता है। उसी क्षण गैस पाइप फट जाते हैं, दरारों से आग निकलती है और घर एक के बाद एक आग की लपटों में घिर जाते हैं। भूकंप एक और दुश्मन पैदा करता है। आग जो लोगों के भागने से पहले ही मोहल्लों को अपनी चपेट में ले लेती है। हर तरफ से भीषण गर्मी पड़ रही है और आग की लपटें गलियों में फैल रही हैं। रिक को एहसास होता है कि आग की लपटों में घिरने से पहले उसे केंद्र से भाग जाना चाहिए। भूकंप के झटके 1 मिनट से भी कम समय तक चले, लेकिन रिक को ऐसा लगा जैसे ये कभी खत्म न होने वाला अनंत काल हो। पूरे मोहल्ले आग की चपेट में आ गए हैं। धुआं इतना घना हो गया है कि सूरज भी छिप गया है। गलियां ऐसी लग रही हैं मानो उन पर गोले बरसाए गए हों। रिक अपने चेहरे को तीखी हवा से बचाने के लिए ढक लेता है। लोग बाल्टियां लेकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी की पाइपलाइनें टूट चुकी हैं। टेलीग्राफ लाइनें ठप हो गई हैं, जिससे शहर का संचार ठप हो गया है। पहले अखबारों में इस आपदा की खबर कुछ दिनों बाद ही छपेगी, लेकिन फिलहाल सैन फ्रांसिस्को बाकी दुनिया से कटा हुआ है। सैनिक आग बुझाने की कोशिश में घरों को बम से उड़ा देते हैं, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं होता। मोहल्ले इतनी तेजी से जल रहे हैं कि कुछ भी करना मुमकिन नहीं है। शहर ऐसे ढह रहा है मानो तोपों और बमों से लैस कोई सेना उस पर टूट पड़ी हो। रिक शहर के बाहरी इलाके की ओर जाता है और एक पहाड़ी पर चढ़ता है। यहाँ इमारतें कम हैं और हवा धुएं को उड़ा ले जाती है। ऊपर से वो पूरे सैन फ्रांसिस्को को देखता है। कई किलोमीटर तक फैला शहर आग और धुएं की लपटों में घिरा हुआ है। बाद में वैज्ञानिक कहेंगे कि सैन एंड्रियास फॉल्ट के कारण ये आपदा आई है और इस भूकंप के बाद ही इस पर गंभीरता से अध्ययन शुरू होगा। कुछ ही मिनटों में फॉल्ट का लगभग 500 किलोमीटर लंबा हिस्सा खिसक गया। धरती इतनी तेजी से फटी कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया और सड़कें और बाड़ें टेढ़ी मेढ़ी हो गईं। ये निशान लंबे समय तक उस टक्कर की तीव्रता की याद दिलाते रहेंगे। समुद्र तट से लहरें उठ उठी। भूकंप ने सुनामी को जन्म दिया, जो प्रशांत तट तक पहुंच गई। जहां भूकंप के झटके महसूस नहीं हुए, वहां भी समुद्र ने दिखाया कि आपदा ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया था। शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और पार्कों में सो रहे हैं। वे आग पर खाना पका रहे हैं, पानी की तलाश कर रहे हैं और अपने बचे खुचे सामान आपस में बांट रहे हैं। रिक खुद को बचे हुए लोगों के शिविरों में से एक में शामिल होते हुए देखता है। बाद में ये स्पष्ट हो जाएगा, लकड़ी के घर पत्थर के घरों की तुलना में बेहतर टिके रहे। लकड़ी लचीली होती है, लेकिन ईंटें टूट जाती हैं। आर्थिक क्षति बहुत अधिक थी। बैंक, कारखाने और बंदरगाह नष्ट हो गए और भूकंप के बाद भी लोगों को आफ्टर शॉक्स का सामना करना पड़ा। वैज्ञानिक निश्चित हैं, सैन एंड्रियास फॉल्ट फिर से सक्रिय होगा। आज सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र में लाखों लोग रहते हैं और एक और बड़ा भूकंप पूरे महानगरों को बेघर कर सकता है। रिक अपनी घड़ी को देखता है, जिसकी सुइयां भूकंप के क्षण पर रुकी हुई हैं, और मैं उसे वर्तमान में वापस लाता हूं। अगर आपको ये रोचक लगा तो सब्सक्राइब करें।